Hello friends, welcome to Aspirant Parliament. Today we are going to learn elasticity. Before starting the topic, I would request you to all to please subscribe my channel and comment on this. सबसे पहले हम समझते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो ए प्रोडक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक इफ इट्स क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्रास्टिकली व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। मतलब कि किसी के प्राइस चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में और ज़्यादा चेंज आना, उसको कहते हैं हम इलास्टिक। मतलब उसकी प्राइस अगर थोड़ी सी भी चेंज हो रही है तो उसकी डिमांड ड्रास्टिकली डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जा रही है, इसे हम कहते हैं इलास्टिक। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर गोल्ड की प्राइस घटती है, थोड़ी सी भी घटती है, तो हम देखते हैं कि उसकी डिमांड हम कितनी इंक्रीज़ कर देते हैं कि अभी हम रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, बाद में पता नहीं ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड क्या होता है उतनी ही तेज़ी से कम कर देते हैं कि अरे पहले तो इतने में मिल रहा था, अब इतने में मिल रहा है, अभी लेके क्या करेंगे, जब कम होगा तब ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे गोल्ड हुआ, लग्जरी कार्स हुआ, ये क्या है, इलास्टिक इसकी डिमांड होती है। जैसे ही इसकी प्राइस थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएट होती है, इसकी हम क्वांटिटी डिमांड उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ या उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं। वहीं इन इलास्टिक डिमांड जस्ट इसके कॉन्ट्रास्ट होता है। इफ़ इट्स क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, उसको कहते हैं हम इन इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस के बढ़ने घटने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट की अगर प्राइस बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, हम उसका डिमांड कंटिन्यूअस करते रहेंगे क्योंकि ये हमारी क्या है, नेसेसिटी गुड है। इसको हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ से। सॉल्ट हमको चाहिए ही चाहिए, हर जगह सब्जी में चाहिए। एसेंशियल ड्रग्स हुआ, मतलब मेडिसिन। अब मेडिसिन महंगी हो या सस्ती हो, अगर हमें फ़ीवर है तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इन इलास्टिक डिमांड है। और इन इलास्टिक डिमांड और कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इनएक्सपेंसिव थिंग्स। जैसे अगर मान लेते हैं कि पेन है, अगर पेन 5 रुपए की मिल रही है, अब जो 7 रुपए की कर दिया तो भी हम लेंगे, उसकी डिमांड में हम कोई फ़र्क नहीं। 1-2 रुपए के इंक्रीज़ होने से उसको हम ज़्यादा उसमें डिमांड में हम कमी नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इन इलास्टिक डिमांड। अब हम समझते हैं ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो जल्दी एक्सपायर ना हो, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो जल्दी एक्सपायर हो जाए, उसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज़ द डिग्री टू विच डिमांड और सप्लाई रिएक्ट टू चेंज इन प्राइस। सिंपली मीन्स कि जब प्राइस चेंज होती है उस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई जो है रिएक्ट करते हैं। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड अपना जिस हिसाब से जो गुड्स होगा उस पर डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसी है। उसकी नेसेसिटी गुड है तो सेम कांस्टेंट रहेगी, नॉन नेसेसिटी गुड है तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। उसी तरह सप्लाई भी डिपेंड करती है प्राइस पे। तो प्राइस के हिसाब से जो डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आए उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। ये तो हमने समझा इलास्टिसिटी। अब हम समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब कि डिमांड, किसी भी कमोडिटी के डिमांड में चेंज आना किसके कारण, ड्यू टू किसी भी उसके फैक्टर के चेंज होने के कारण। अगर किसी फैक्टर के चेंज होने से उसकी डिमांड में कमी आ रही है, फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइस, इनकम, ये क्या हो सकते हैं, ये फैक्टर हो सकते हैं। अगर इनके चेंज होने से अगर डिमांड कमोडिटी की चेंज हो रही है तो उसे हम कैसे कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब किसी फैक्टर के परसेंटेज में चेंज होने से उसकी डिमांड की परसेंटेज चेंज होती है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली मीन्स कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके प्राइस में चेंजेस के कारण उसकी डिमांड चेंज होती है तो उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो प्राइस इलास्टिसिटी। वहीं इनकम का क्या हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से उसकी डिमांड घट बढ़ रही है तो उसको क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर कंज्यूमर सेम गुड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि उसकी वेजेस कम हो गई है, उसकी इनकम कम हो गई है, तो वो क्या हो गया, डिमांड उसकी कम कर देगा, तो इसको क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रिफर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड। इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रोपोर्शनेट जो चेंज आ रहा है डिमांड में, किसके कारण, जो प्राइस जो है रिलेटेड गुड उसके कारण जो चेंज आ रही है डिमांड में, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अच्छा, रिलेटेड गुड क्या होती है? प्राइस रिलेटेड गुड, जैसे उसकी सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपकी डिमांड चेंज हो रही है, क्यों? मैगी और यिप्पी ले लेते हैं, ठीक है। मैगी और यिप्पी 2 प्रोडक्ट हैं मैगी के ही, अलग अलग कंपनियों के। तो हम देखते हैं कि मैगी की प्राइस जो है बढ़ गई है, ठीक, 12 से 14 हो गई है, और यिप्पी की जो प्राइस है वो 12 की 12 ही है, ठीक। तो उसको हम जब प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से हम शिफ्ट करते हैं दूसरे गुड पे, अगर हम मैगी को प्रेफर ना करके और हम यिप्पी खरीदने लगते हैं 12 रुपीज़ वाला, तो ये क्या हो गया? ये इसका सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, ठीक है। सेम फंक्शन कर रहा है, वो भी मैगी है, ये भी मैगी है, फ्लेवर अलग है, ठीक है। तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कांस्टेंट है और इसकी प्राइस बढ़ घट गई है, तो हम ज़्यादातर डिमांड क्या करेंगे? यिप्पी को करेंगे। तो जब यिप्पी की डिमांड मतलब जब इसकी प्राइस सेम रह रही है, इसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, और ये मैगी की प्राइस चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया? इसके चेंज होने से, इसके रिलेटेड गुड के प्राइस के चेंज होने से हमारे डिमांड में कमी आना, उसको क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर ईपी ने अपनी प्राइस घटा दी, उसके कारण हमारी डिमांड बढ़ गई उसकी, तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। फर्ड मार्शल जो थे वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिया था, और इसको हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखते हैं PED, और उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड को हम लोग QDX से डोनेट करते हैं और प्राइस को हम लोग PX से डोनेट करते हैं। प्राइस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? तो प्राइस इक्विलिब्रियम जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम। ये कब होता है? वो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करें, वैसे पॉइंट को हम कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम।